नमस्कार साथियों, मैं जिग्नेश मेवानी। आज 26 नवंबर हमारा संविधान दिन है। दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत, एक बेहतरीन संविधान हमको मिला। लेकिन जैसा कि खुद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कैसा है केवल उससे नहीं चलेगा, उसको इंप्लीमेंट करने वाले, लागू करने वाले लोग कैसा है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि संविधान कितना डिलीवर कर पाएगा। इस मुल्क की जनता को संविधान के जरिए कितना मिलेगा वो निर्भर करेगा कि कौन लोग सत्ता पर काबिज है। आज अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग सत्ता पर काबिज है जो उस आरएसएस के साथ जुड़े हुए, जिस आरएसएस के लोगों ने पिछले कुछ महीने पहले दिल्ली की सड़कों पर संविधान की कॉपी को जलाया। ये बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था और आरएसएस के लोगों ने संविधान को जलाया। आज इस मुल्क में इन दो विचारधाराओं के बीच में एक प्रकार से एक द्वंद्व चल रहा है। इस द्वंद्व को भी हमको समझना पड़ेगा। साथियों, आखिर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को क्यों जलाया था? मनुस्मृति वो दस्तावेज है जो ये कहता है, कोड ऑफ मनुस्मृति ये कहता है कि शूद्रों को संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं, स्त्री को स्वतंत्रता समानता का कोई अधिकार नहीं। मनुस्मृति कहता है कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये तो सब ताड़न के अधिकारी, यानी कि महिला और शूद्रों को तो मारना ही चाहिए, उनका ताड़न होना ही चाहिए। मनुस्मृति कहता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, उनकी भुजाओं से, बाहु से क्षत्रिय पैदा हुए, जंगा से पैदा हुए वैश्य, और पैरों के तलवे से पैदा हुए शूद्र। क्या कोई भी पढ़ा लिखा इंसान, कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर इंसानियत जिंदा है, क्या वो इस मनुस्मृति में मान सकता है? क्या इस मूल्य को हम लोग कभी भी सेलिब्रेट कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली आरएसएस ने जब इस मुल्क का संविधान लागू हुआ तब डंके की चोट पर कहा कि हमको डॉक्टर अंबेडकर का, ड्राफ्टिंग कमेटी के सारे साथियों ने अंबेडकर के साथ मिलकर जो संविधान दिया वो संविधान नहीं, ये मनुस्मृति चाहिए, जिस मनुस्मृति में यह भी लिखा है कि स्त्री, महिला, पुरुष कुरूप है या सुंदर, पुरुष की उम्र क्या है उसका लिहाज किए बिना पुरुष को केवल देखने मात्र से ही उसके साथ एक प्रकार से शारीरिक संबोध के लिए रेडी हो जाती है। क्या ये मुमकिन चीज है? क्या पूरी दुनिया की बहनें, माताएं, महिलाएं ऐसी हो सकती है? ये मनुस्मृति कहता है। तो अंबेडकर ने पुणे के एक ब्राह्मण सहस्त्र बुद्धि के साथ मिलकर, जैसा कि हम सब जानते हैं, मनुस्मृति को जलाया। और आरएसएस के लोग कहते हैं कि हम लोग मनुस्मृति को लागू करेंगे, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में नहीं मानते। और तब से लेकर अब तक एक प्रकार से एक लगातार फाइट ये चली आ रही है। वही आरएसएस के लोगों ने गांधी जी की हत्या भी की। पिछले 3-4 साल, 3-4 दशक, 5 दशक तक इस मुल्क में तलवारें और त्रिशूलें भी बांटी और समाज को लगातार मनुवादी एजेंडा पर ले जाने की कोशिश की, समाज को लगातार हिंदू मुसलमान में डिवाइड करने की कोशिश की। लेकिन संविधान की भी बहुत सी खूबसूरतियां हैं और जिसके चलते आज हम लोग थोड़ा बहुत भी जो डेमोक्रेसी इस मुल्क में बचा है उसको एक्सपीरियंस कर रहे, सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। साथियों, मनुस्मृति के खिलाफ एक प्रकार से इस मुल्क का संविधान तो खड़ा हुआ, लेकिन उसके पहले जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, स्वतंत्रता का जो आंदोलन हुआ, उस स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान भी धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकतंत्र ही ये मूल्य डेवलप है। और उन सबको हमारे संविधान में एक प्रकार से इंक्लूड किया गया है। और मनुस्मृति और मनुस्मृति के मूल्य में मानने वाले लोग, इनफैक्ट और भी कुछ रिलीजियस टेक्स्ट ये कहते थे कि यदि वेद मंत्र का उच्चार भी किसी शूद्र के कान पे पड़ जाए तो आग उगलता हुआ शीशा उसके कान में डाल देना चाहिए, मतलब कि एक प्रकार से उसकी हत्या कर देनी चाहिए। वेद मंत्र का उच्चार पड़े तब भी। लेकिन संविधान कहता है सबको राइट टू एजुकेशन, सबको पढ़ाई का अधिकार मिलेगा। संविधान जब नहीं था और जब ये मनुस्मृति का शासन था तब जमीनें कुछ लोग, चंद मुट्ठी भर लोगों के पास थी। संविधान लागू हुआ, स्वतंत्रता मिली और लैंड रिफॉर्म्स के कानून बने, तो अब जमीन
दलित, आदिवासी और ओबीसी में भी आवंटित हुई। तो जो लोग चाहते हैं कि सफाई कर्मी गटर में उतरकर मरता ही रहे, जो लोग मानते हैं कि छुआछूत जिंदा रहे, मनुवाद लागू हो और जाति व्यवस्था बनी रहे, वो लोग ही मनुस्मृति को सेलिब्रेट करते हैं। और आपके और हमारे जैसे लोग जो बुद्ध में मानते हैं, जो कबीर में मानते हैं, जो रैदास में मानते हैं, जो नानक में मानते हैं, जो स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान जो मूल्य उसमें से इमर्ज हुए उसको सेलिब्रेट करते हैं, हमारी डाइवर्सिटी को, मल्टीकल्चरलिज्म को सेलिब्रेट करते हैं, जो मानते हैं कि सचमुच विविधता में एकता होनी चाहिए, वो लोग इस मुल्क के संविधान को सेलिब्रेट करते हैं। आज साथियों, संविधान के ऊपर आरएसएस और भाजपा ने एक प्रकार से हमला बोल दिया है। संविधान का आर्टिकल 19 कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन जब दाभोलकर, पंसारे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है। कोई एक्टिविस्ट या कोई पत्रकार या कोई बुद्धिजीवी अपनी बात रखने की कोशिश करता है, यदि वो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ है तो उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लगते हैं। सारी हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को जो बाबा साहब अंबेडकर और उनके बाद के सालों के दौरान इस मुल्क की जनता को दी, उन सबके साथ एक प्रकार से खिलवाड़ और उसके साथ टेम्परिंग हो रहा है। कोई भी विपक्ष का नेता, कोई भी पत्रकार, कोई भी लड़ने वाला आदमी, कोई भी आंदोलनकारी बोले तो उसको राष्ट्रद्रोही बोल दो, एंटी नेशनल बोल दो, उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे करो, उसके घर पे सीबीआई का छापा करवा दो, उसके घर पे ईडी भेज दो। तो ये सारे हमारे लोकतांत्रिक मूल्य और संविधान के ऊपर लगातार आरएसएस और भाजपा ने हमला किया है। तो संविधान को सेलिब्रेट करने का मतलब यह भी है कि आरएसएस और भाजपा के खिलाफ जमकर मुकाबला किया जाए। संविधान को सेलिब्रेट करने का मतलब यह है कि संविधान का यह गोल था, आर्टिकल 17 में कहा कि छुआछूत का खात्मा हो, लेकिन आज भी न केवल गुजरात, पूरे मुल्क में करीब करीब हर एक जिले के, हर एक तहसील के गांव गांव में, सैकड़ों हजारों गांव में आज भी छुआछूत जिंदा है। इस छुआछूत को खत्म करना पड़ेगा, मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करना पड़ेगा। संविधान कहता है कि केवल पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस भी होना चाहिए। केवल पॉलिटिकल जस्टिस नहीं, आप भी एक वोट दे सकते हैं, मैं भी एक वोट दे सकता हूं, लेकिन समाज में ऊंच नीच का परसेप्शन, ऊंच नीच का ख्याल अभी जिंदा है, तो उस ख्याल को भी खत्म करना पड़ेगा। आज हम बात करेंगे जो हमारा संविधान कहता है कि सोशल जस्टिस के साथ साथ इकोनॉमिक जस्टिस भी हो, लेकिन क्या देख रहे हैं, अभी 2 दिन पहले ही खबर आई कि ये गौतम अदानी साहब, उनकी संपत्ति मुकेश अंबानी से भी ज्यादा बढ़ गई। पूरे कोरोना के इस पीरियड के दौरान, पिछले 1-1.5 साल के दौरान इस मुल्क में हम लोगों ने देखा, भारत की 35-40 करोड़ आबादी की मंथली इनकम 2,800 रुपये हो गई थी, जबकि एक मुकेश अंबानी हर घंटा 90 करोड़ कमा रहे थे। एक मुकेश अंबानी 27 माल की बिल्डिंग में रहता है और हजारों लाखों दलित, आदिवासी, ओबीसी, पिछड़े, अति पिछड़े, अपने सर के ऊपर उनके पास शेल्टर नहीं है। गुजरात के ट्राइबल पॉकेट के मजदूर जिन्होंने गुजरात की विधानसभा के बिल्डिंग बनाया, गुजरात की सड़कें, मॉल, मल्टीप्लेक्स, टावर, शॉपिंग सेंटर खड़े किए, आज भी उनके सर के ऊपर शेल्टर नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर, शहीद आजम भगत सिंह और जिन लोगों ने इस मुल्क की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिए, तपस्या की, वो लोग चाहते थे कि संविधान डिलीवर हो। और आरएसएस, बीजेपी, मोहन भागवत और मोदी चाहते हैं कि संविधान नहीं, मनुस्मृति डिलीवर हो, मनुस्मृति लागू हो, समाज में कौमवादी, जातिवादी मूल्य फैले। हमारा संविधान कहता है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लेकिन आज बंधुत्व के बजाय, कौमी एकता के बजाय मॉब लिंचिंग के नाम पे दलित और मुसलमान की आए दिन हत्याएं होती है। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम साथियों को अपील करूंगा कि आप लोग संविधान को पढ़िए। हमारे संविधान में आर्टिकल 14 जो है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर है, उसको समझिए। आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई, आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार, लेकिन केवल जीवन जीने का अधिकार नहीं, राइट टू लाइफ विद राइट टू डिग्निटी, डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार। ये जो सारे संविधान के मूल्य है, उसको हम लोगों को साथ में मिलकर समाज में ले जाना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग संविधान को बचाने की, संविधान को प्रोटेक्ट करने की इस लड़ाई में साथ में मिलकर इस लड़ाई को उसके आखिरी अंजाम तक ले जाएंगे। और आखिर में जो लोग मनुस्मृति में मानते हैं उनकी हार होगी, जो बुद्ध में, रविदास में, कबीर में, अंबेडकर में, पेरियार में, फूले में और संविधान में मानते हैं उनकी जीत होगी।
धन्यवाद।